भगवत प्रेमी भाइयों बहनों एवं साधकों, द स्पिरिचुअल पथ पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। जीवन जीने का सर्वोत्तम ढंग क्या है? आइए आज इस विषय पर चर्चा करते हैं। इसकी शुरुआत परमात्मा का ध्यान करते हुए करते हैं। आप भी इस ध्यान में शरीक हों। पालथी मारकर बैठें, सुखासन में बैठें, दोनों हाथ गोदी में, दोनों नेत्रों को बंद कर लें, कमर सीधी, लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। अब अपने मन की आंखों से आकाश मंडल की ओर देखें। ध्यान करें कि आकाश मंडल में प्रातःकालीन भगवान सूर्य उदय हुए जा रहे हैं। उनके दिव्य प्रकाश की बारिश हो रही है। उनके दिव्य प्रकाश, उनकी अमृतमय रश्मियों की वर्षा हो रही है। उसमें हम स्नान कर रहे हैं। उस स्नान में हमारे रोम रोम भीग रहे हैं। हमारे रोम रोम उन अमृतमय रश्मियों को सोख रहे हैं। हम तेजोमय हो रहे हैं, ज्योतिर्मय हो रहे हैं। जो सूर्य आकाश मंडल में उगा हुआ है, वहीं सूर्य हमारे हृदय गुफा में आलोकित हो रहा है। हमारे हृदय गुफा में स्थित हमारी आत्मा भगवान सूर्य के परम तेज से, परम आलोक से आलोकित हो रही है। साथ ही साथ महामंत्र गायत्री का उच्चारण करें। गायत्री का उच्चारण करते हुए मानसिक रूप से गायत्री मंत्र के अर्थ का चिंतन भी करें। गायत्री मंत्र का अर्थ है कि हम उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को अपने अंतःकरण में धारण करें और वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सद्मार्ग में प्रेरित करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और अब अपने हृदय गुफा में आदि गुरु भगवान शंकर और जगत गुरु भगवान कृष्ण की मधुर मनोहर छवि का ध्यान करें। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मित्रों, यह पूरा विश्व ब्रह्मांड भगवान की ही, परब्रह्म परमेश्वर की ही भौतिक अभिव्यक्ति है, ऐसा जानकर इस विश्व ब्रह्मांड को नमन करते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जोग पानी। मित्रों, अब नेत्रों को खोलें। जीवन जीने का सर्वोत्तम ढंग, आइए आज इस पर चर्चा करते हैं। मित्रों, अक्सर हम अपनी इच्छा पूरी नहीं होने के कारण दुखी रहते हैं। हमारे मन में कई प्रकार की भौतिक इच्छाएं रहती हैं। जब हमारी कोई इच्छा पूरी हो जाती है तब हम बड़े प्रसन्न हो जाते हैं
और जब हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं हो पाती तो हम बड़े दुखी होते हैं। कभी कभी तो व्यक्ति इतना हताश, निराश और उदास हो जाता है कि जीवन उसके लिए बोझ सा बन जाता है। वह जीवन को बोझ समझकर बस ढोता फिरता है। कभी सम्मान पाकर वह हर्षित हो उठता है तो कभी अपमान मिलने पर वह चिंताग्रस्त हो जाता है। जीवन में लाभ प्राप्त होने पर वह हर्षित हो उठता है और जीवन, व्यापार में, उद्योग में, व्यवसाय में हानि होते ही इतना निराश हो जाता है कि वह आत्महत्या तक करने की विचार करने लगता है। धन प्राप्त करने, सुख प्राप्त करने के लिए वह बुरे से बुरे कर्म करने को आतुर रहता है। कुल मिलाकर व्यक्ति का जीवन सुख और दुख, हानि लाभ, मान अपमान आदि द्वंद्वों में ही फंसा हुआ रहता है, उलझा हुआ रहता है, जिसके कारण व्यक्ति जीवन में कभी भी वास्तविक सुख, वास्तविक शांति प्राप्त नहीं कर पाता है। वह स्थायी सुख, शांति प्राप्त नहीं कर पाता। तब हमारे मन में सहज ही कई प्रश्न आते हैं, भला ऐसा क्यों होता है? क्या जीवन जीने का कोई ऐसा उपाय भी है, मार्ग भी है, जिस पर चलकर व्यक्ति अस्थायी सुख शांति प्राप्त कर सके? और यदि कोई मार्ग है तो वह कौन सा मार्ग है? ऐसे अनेक प्रश्न हमारे मन में आते हैं। तो जीवन से निराश एक ऐसा ही व्यक्ति इन्हीं प्रश्नों को लेकर एक तपस्वी संत के पास पहुंचा। आइए हम भी उस मधुर कहानी में प्रवेश करते हैं, उस तपस्वी के पास चलते हैं, उस संत के पास चलते हैं। जब जीवन से निराश वह व्यक्ति उस तपस्वी संत के पास पहुंचा तो वहां जाकर उसने संत को नमस्कार किया। वह संत वास्तव में बड़े तपस्वी थे, ज्ञानी थे। वह जंगल में एक कुटिया बनाकर रहते थे। जीवन से निराश वह व्यक्ति उनके पास पहुंचा और बोला, महात्मन, मैं जीवन से निराश हो चुका हूँ। अब मैं गृह त्याग कर आपके साथ ही रहना चाहता हूँ। संसार में मेरा मन नहीं लगता। आप कृपा करके मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। महात्मा ने उसकी इच्छा अनुसार उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। महात्मा जी ने उसे गायत्री मंत्र की दीक्षा दी और कहा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आकाश मंडल में उगते हुए सूर्य का अपने हृदय में ध्यान करते हुए नित्य गायत्री मंत्र का जाप करो और शास्त्रों का स्वाध्याय करो। साथ ही सात्विक आहार विहार ग्रहण करो, सात्विक अन्न खाओ। वह महात्मा जी के बताए अनुसार वैसा ही करने लगा। महात्मा जी ने उसे एक गाय भी दी और कहा, वत्स, इसकी सेवा करो और दूध का सेवन करो। वह नित्य संध्या वंदन करने लगा, गायत्री मंत्र का जप करने लगा, सात्विक आहार ग्रहण करने लगा, शास्त्रों का स्वाध्याय करने लगा। साथ ही वह प्रतिदिन गाय को जंगल में ले जाकर चराता, दोनों समय उसका दूध पीता और नित्य गायत्री उपासना और स्वाध्याय भी किया करता। एक दिन वह महात्मा जी के पास गया और बोला, गुरुदेव, आपकी कृपा से अब मैं बहुत आनंदित रहने लगा हूँ। महात्मा ने पूछा, वत्स, आनंद क्या है? तुम किसे आनंद कहते हो? आनंद से तुम्हारा क्या अभिप्राय है? वह बोला, मैं नित्य संध्या वंदन करता हूँ, स्वाध्याय करता हूँ, गाय चराता हूँ, खूब दूध पीता हूँ और सुखपूर्वक रहता हूँ। यह सुनकर महात्मा बोले, ठीक है। कुछ दिन बाद संयोग से एक दिन गाय कहीं गुम हो गई। अब उसे दूध पीने को नहीं मिलता था और उस चिंता में वह व्यक्ति गायत्री मंत्र जाप करने में भी आलस बरतने लगा। गायत्री मंत्र जप करने में भी उसका मन नहीं लगने लगा। उसने घबराकर महात्मा जी से अपनी व्यथा सुनाई। यह सुनकर महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, यह भी ठीक है। कुछ दिनों बाद वह गाय मिल गई। बस फिर क्या था, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह बहुत खुश हुआ, उसे दूध मिलने लगा और भजन ध्यान में मन लगने लगा। वह महात्मा जी से फिर मिला और अपनी सुखमयी सुखद स्थिति का बखान किया। उसकी बात सुनकर महात्मा जी बोले, यह भी ठीक है। यह सुनकर वह शिष्य बड़ा अचरज में पड़ गया और बोला, गुरुदेव, यह कैसी बात है? जब गाय गुम हो गई तब भी आपने कहा ठीक है, और अब गाय दोबारा मिल गई तब भी आपने कहा ठीक है। तब महात्मा जी बोले, वत्स, जीवन जीने का यही सर्वोत्तम ढंग है।
जैसी परिस्थिति हो उसे ठीक समझो। सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान जीवन में आते रहेंगे, जाते रहेंगे। तुम अपने आप को उस रूप में ढाल लो जिससे कि तुम हमेशा समान स्थिति में, समभाव में, समत्व स्थिति में रह सको। जो द्वंद्वों में समत्व की स्थिति में रहता है वह सदा सुखी रहता है। जीवन में सुख और दुख आते रहेंगे, पर सुख और दुख, लाभ हानि में तुम्हें सम अवस्था में ही रहना है। जीवन में सफलता प्राप्ति का ही सर्वोत्तम मार्ग है। जीवन में सुख शांति पाने का यही मार्ग है। तुम नित्य गायत्री मंत्र का जप किया करो, ध्यान किया करो, स्वाध्याय किया करो। इससे तुम्हारी बुद्धि पवित्र होगी, मन की मलिनता दूर होगी और सद्ज्ञान की प्राप्ति होगी। सद्ज्ञान संपन्न व्यक्ति ही समत्व स्थिति में, समभाव की स्थिति में रहता है और हर स्थिति में सुखी रहता है। जाओ, अब तुम घर लौट जाओ और अपने परिवार की, समाज की जिम्मेदारियों का कुशलतापूर्वक पालन करो और प्रसन्नतापूर्वक जीवन व्यतीत करो। महात्मा के उपदेशानुसार, निर्देशानुसार वह व्यक्ति घर लौट आया और महात्मा जी के बताए अनुसार जीवन जीने लगा और आनंद पूर्वक रहने लगा। यदि हम भी ऐसा जीवन जिएं तो हम भी हर स्थिति में सुख और शांति में रह सकते हैं, आनंद में रह सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें जिससे ज्ञान का प्रकाश चारों ओर फैल सके। ओम शांति।